इंडिया के हर घर में जब फोन भी नहीं था, इंटरनेट जैसी चीजों से काफी लोग अनजान थे, तब उस टाइम पे इन्होंने इंटरनेट कंपनी खड़ी कर दी। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया मार्ट के फाउंडर दिनेश अग्रवाल जी। ये कहानी शुरू होती है 1990 में, जब इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद यूएसए चले गए एचसीएल के अंदर काम करने के लिए। एचसीएल के अंदर ये सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की जॉब करते थे, बट इन्हें फिर ये रियलाइज हुआ कि मैं जॉब वाला बंदा नहीं हूँ, मैं जॉब नहीं कर सकता। तो इन्होंने अपनी जॉब छोड़ के वापस आ गए इंडिया। इंडिया आने के बाद इन्होंने इंटरनेट कंपनी खोली इंडिया मार्ट। ये टाइम था 1996 का, जब इंडिया में .com बूम आ रहा था। काफी लोग समझ रहे थे इंटरनेट क्या होता है, लोगों को समझ आ रहा था, सुन रहे थे, समझ रहे थे कि इंटरनेट क्या है। ये टाइम था 1996 का, जब इंडिया में .com बूम आ रहा था। काफी लोगों को समझ आ रहा था इंटरनेट क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ये भी चाहते थे कि मेरी एक कंपनी हो जो इंटरनेट के ऊपर हो। तो इन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई, जहां पर सारे के सारे जितने भी बिजनेसेस हैं उनको ये लिस्ट करना चाहते थे और वहां से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे। अगर आपको नहीं पता इंडिया मार्ट क्या है और क्या करती है, तो मैं आपको बता दूं, इंडिया मार्ट एक B2B मार्केट प्लेस है या मार्केट प्लेस लिस्टिंग कंपनी है। वहां पे आपको सारे के सारे बिजनेसेस लिस्ट किए जाते हैं। शुरुआत के दिनों में इनका कोई साथ नहीं दे रहा था। आधे लोगों को इंटरनेट समझनी थी और जिनको समझती वो एक्सप्लोर नहीं करना चाहते थे। तो इनको लोगों को पहले ट्रस्ट और एजुकेट दोनों करना पड़ रहा था। और इन्होंने इंडिया मार्ट मात्र 40,000 रुपए से शुरुआत करी थी। टाइम बीतता गया और इन्होंने एक प्रकृति मैदान में एक एग्जीबिशन रखा। वहां पे लोगों को इन्होंने बताया कि आप एग्जीबिशन में लाखों रुपए देते हो और कुछ घंटे रहते हो, हम कुछ पैसे लेते हैं, 100, 200, 1000, 1500 रुपए लेते हैं, और आप लाइफ टाइम हमारे साथ रहते हो। आप ऑफलाइन एग्जीबिशन करते हो, हम ऑनलाइन एग्जीबिशन करते हैं। अब समझते हैं ये करते क्या है। मान लेते हैं मुझे एक्स प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, मैंने इंडिया मार्ट साइट पे मैंने लिस्ट कर दिया कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। अब इंडिया मार्ट के उस कैटेगरी में या उस प्रोडक्ट में जो भी बंदा डील कर रहा होगा, उस हर बंदे के पास मैसेज और मेल दोनों चला जाएगा कि भाई इस बंदे को ये चीजें चाहिए, आप इसको अच्छा ऑफर, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी, ये तीनों चारों चीजें दोगे तो ये बंदा आप कन्वर्ट कर सकते हो। और मेनली इनका यही मेन बिजनेस है। बट शुरुआत के दिनों में 1996, 1997, 1998 के टाइम पे ना इतना इंटरनेट फास्ट था ना कुछ था। तो इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि ये लोगों को बताएंगे कैसे। मान लो मैंने वेबसाइट पे इनके लिस्ट कर दिया कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, पर ये उस बिजनेस तक पहुंचेगा कैसे। तब उस टाइम पे ये फैक्स या फिर पोस्ट, इस दो मीडियम के थ्रू ये उस बिजनेस तक पहुंचाते थे। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल, हमारे फोन नंबर, हमारे सारी कुछ इनको दे देते थे, भाई आप ये बंदा है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो अच्छे ऑफर और अच्छे डिस्काउंट के साथ। मार्च 1997 आते आते इन्होंने 45 बंदे अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर लिए और 6 लाख से ज्यादा का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट कर लिया। कहानी अच्छी चल रही थी, लोग एजुकेट हो रहे थे, .com बूम इंडिया में आ रहा था। ये वो टाइम था जब इंटरनेट कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ रही थी। तो इन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। इन्होंने अपनी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लगे। एक साल के अंदर अंदर इन्होंने रेवेन्यू 1 करोड़ से ज्यादा कर लिया, जिसमें से 10 लाख का इनका प्रॉफिट था। अब ये लोगों से सब कुछ लेने लग गए, उनसे कमीशन लेने लग गए, उनसे लीड सेलिंग के पैसे लेने लग गए, उनसे लिस्टिंग के पैसे लेने लग गए, सब्सक्रिप्शन के पैसे लेने लग गए, मतलब हर तरफ से ये पैसे लेने लग गए। ये वो टाइम था जब इनको वेंचर कैपिटलिस्ट से भी फंड मिलने स्टार्ट हो गया और इन्होंने अपनी सैलरी भी इंक्रीज करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद .com बूम खत्म हो जाता है, इनका रेवेन्यू रातों रात घट जाता है, इनका बिजनेस धप्पड़ जाता है। पर उस टाइम तक इनके 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज थे और इतने एम्प्लॉयज वो एक ऑफिस में नहीं रख सकते थे। तो इन्होंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से लगभग 1 करोड़ में एक ऑफिस खरीदे, जो कि सारा का सारा पैसा इन्होंने फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स, इन सबसे इन्होंने इकट्ठा किया था। जब .com बूम खत्म हो गया तो इनका सारा का सारा काम था एक्सपोर्ट का। ये यूएसए, रशिया ऐसी कंट्रीज में सेंड किया करते थे या भेजा करते थे। तो जैसे .com बूम खत्म हुआ, इनके रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा हिट हुआ। तो इनका रेवेन्यू 2002 तक में लगभग 3.5 करोड़ के लमसम था। पर इस बंदे ने हार नहीं मानी, लगे रहे, करते रहे। 2006 आते आते इनका कह लो गोल्डन एरा। 2006 आते आते इन्होंने 18 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से 5 से 6 करोड़ का प्रॉफिट था और वैल्यूएशन 200 करोड़ हो गई थी। 2007 में मार्केट क्रैश हो गई और इनका रेवेन्यू फिर से धप हो गया। तो इन्होंने अब अपने बिजनेस मॉडल को चेंज किया। इन्होंने बोला अब हम डोमेस्टिक में घुसेंगे। पहले इनका सारा का सारा मॉडल यूएसए आउट ऑफ कंट्री था, इंडिया के बाहर का था इनका सारा का सारा बिजनेस। अब इन्होंने बोला हम इंडिया के अंदर करेंगे। तो 2007 में इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया और ये डोमेस्टिक के अंदर एक्सपेंड करना इन्होंने स्टार्ट किया। जैसे कि हरियाणा वाला अगर हरियाणा वाले को बेचना चाहता है तो वो हरियाणा वाले को बेच सकता है। अगर दिल्ली वाला सिर्फ दिल्ली वाले को बेचना चाहता है तो वो सिर्फ दिल्ली वाले को ही बेच सकता है। इन्होंने डोमेस्टिक में अच्छे से एग्जीक्यूट एक्सपेंड करना इन्होंने स्टार्ट किया। 2009 आते आते इनको इंटेल कंपनी से 50 करोड़ की और फंडिंग मिल जाती है। 2010 आते आते इन्होंने 3 लाख से ज्यादा
बिजनेसेस को अपनी साइट पे रजिस्टर किया। 2012 आते आते इन्होंने 20 लाख से ज्यादा अपने बिजनेसेस को अपनी साइट पे रजिस्टर किया। 2007-2008 में जब फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये सारे इंडिया में बन रहे थे या एक्सपेंड कर रहे थे, अमेजोन तो आ रहा था, उस टाइम पे इन्होंने B2C ई कॉमर्स में भी एक्सपेंड करने की इन्होंने कोशिश किया, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाए। बट एक्सपेंड वो नहीं कर पाए या एग्जीक्यूट नहीं कर पाए वो। अब समझ लेते हैं इनका पूरा का पूरा बिजनेस प्लान क्या भाई, पैसे कैसे कमाते हैं। चल मान लिया इन्होंने कनेक्ट कर दिया, बायर और सेलर को कनेक्ट कर दिया, उससे सब्सक्रिप्शन ले लिया, कमीशन ले लिया, पर एक्चुअली इनका सब्सक्रिप्शन होता कितने। अब हम इनका बिजनेस प्लान समझने की कोशिश करते हैं। भाई इन्होंने बिजनेस उसको लिस्ट तो कर लिया, सेलर आ रहे हैं, बायर आ रहे हैं, पर ये पैसा कैसे कमा रहे। तो इनका एक सबसे मेन है इनका सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल। 20,000 से 15 लाख 20 लाख पर एनम हर साल इतने का एक सब्सक्रिप्शन बेच देते हैं एक बंदे को। इनका पैकेज है वो। ये आपको वेबसाइट बनाकर देते हैं, आपको लिंक्स देते हैं, आपको लीड्स देते हैं, लीड सेलिंग करते हैं। इनकी साइट से अगर आपको डायरेक्टली कॉल आता है, तो अगर कोई बंदा आपको अगर कॉल करता है, जैसे मैंने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया कि मुझे मान लो एक्स प्रोडक्ट चाहिए, मैंने इनकी वेबसाइट पे लिस्ट कर दिया, तो जो बिजनेस मुझको कॉल करेगा वो इंडिया मार्ट के थ्रू होके कॉल करेगा। तो हमारा डाटा, हमारा फोन नंबर, ये सारा सेफ होता है। जुगाड़ करके अगर नंबर निकाल सकते। महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान भी है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं ये बिजनेस, इनका बिजनेस प्लान, ये पैसे कैसे कमाते हैं। बायर और सेलर को कनेक्ट कर दिया, अपने बिजनेसेस पे लिस्ट कर लिया, तो इनका बिजनेस प्लान है सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल। सेकंड बिजनेस मॉडल इनका मंथली सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल भी है। ये 7,000 से लेके 20,000, 25,000, 30,000, 2 लाख रुपए तक का जाता है इनका महीने का। और ये 7-10 हजार रुपए में आपको अच्छा काम कमा के अच्छा लीड्स देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, और अच्छा बिजनेस दे देंगे आपको 7-10 हजार रुपए। आज की अगर बात करूं तो ये 20% का लमसम कमीशन लेते हैं इनके थ्रू जितनी भी सेल होती है, प्लस 10 करोड़ से ज्यादा इनके पास बायर्स हैं, 60 लाख से प्लस इनके पास सप्लायर्स हैं, और 6 करोड़ से ज्यादा इनके पास प्रोडक्ट है। पहले ये सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे काम करते थे, बट 2012 में जाके इन्होंने अपना मोबाइल लॉन्च किया, ऐप लॉन्च किया। आज के टाइम पे B2B में या मार्केट प्लेस में ये जो लिस्टिंग है उस पर लमसम 60% इसकी मार्केट शेयर है। तो बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है। और आज के टाइम पे अगर बात करूं तो इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ के अराउंड है, ज्यादा भी है, डिपेंड करते, थोड़े ज्यादा होते थोड़ा कम होते, बस 10,000 करोड़। तो आप सोचो कि जब इंटरनेट थी नहीं, उस टाइम से इन्होंने सोच लिया कि भाई मैं इंटरनेट कंपनी बनाऊंगा, और इन्होंने बनाया। तो यही है भाई इंडिया मार्ट का पूरा बिजनेस मॉडल। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ग्रोथ चाहिए भाई, ग्रोथ।